बहुत खुशी हो रही है, बहुत मसरत की बात है कि पिछले 2 साल कंसेक्यूटिवली सक्सेसफुल एजुकेशन एक्सपो ऑर्गेनाइज करने के बाद इस साल भी 2024 में हम लोग एजुकेशन एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक रहेगा। और ये एक्सपो माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के अंडर में होता है। माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के बारे में आप सब जानते हैं कि ये एजुकेशन फील्ड में काम करने वाली एक एनजीओ है, और ये एनजीओ का मेन एम रहता है कि एजुकेशन में अवेयरनेस लेकर आना और ड्रॉप आउट रेट को कैसे कम किया जाए। इसके लिए माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन साल भर भी अपनी एक्टिविटीज़ करती रहती है, लेकिन ये हमारा इवेंट एजुकेशन एक्सपो ये हमारा एक मेगा इवेंट होता है। एक वीक लॉन्ग 7-8 डेज के लिए, पिछले 2 साल हम 7 दिन के लिए करते थे, इस बार हम लोग 8 दिन के लिए कर रहे हैं, ताकि ये एक 2 संडे हमको इसमें मिले जहां पर पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सके। माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन एजुकेशन एक्सपो ऑर्गेनाइज करती है, और इसमें कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। कुछ प्री एक्टिविटीज़ भी हम लोगों की होती है, जैसे कि हम लोगों ने इस बार स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, साइंस फेयर और MTSC माइंड्स इन मोशन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये कुछ एक्टिविटीज़ सक्सेसफुली कंडक्ट की है, और इसके जो फाइनल रिजल्ट्स है वो हमारी एजुकेशन एक्सपो में डिक्लेयर होंगे। ये एजुकेशन एक्सपो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट, सोसाइटीज़, इन सब के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती है। कई सारे वर्कशॉप इसमें लिए जाते हैं, कई सारे काउंसलिंग सेशन होते हैं, जैसे कि करियर गाइडेंस, और पेरेंट्स के लिए भी पेरेंटिंग के लिए कि कैसे बेटर पेरेंटिंग हम लोग कर सकें। हम लोग पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी कई सारे वर्कशॉप इसमें रखे गए हैं। हमारे जो 8 दिन के प्रोग्राम है, इसमें ये इसको 3 स्लॉट में रखा गया है। फर्स्ट स्लॉट हमारा होता है मॉर्निंग सेशन, जो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा, जिसके अंदर कई सारे वर्कशॉप और एक्टिविटीज़ होते हैं, कई सारे स्कूल्स का उसमें पार्टिसिपेशन होता है। सेकंड सेशन जो हमारा होता है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है, जिसमें कई सारे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते हैं पैनल डिस्कशन के फॉर्मेट में। इसके लिए हमने पूरे इंडिया से, इस बार तो ना सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है, जो एजुकेशन में और एकेडमिक्स में अपना काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग आए और अपने थॉट्स और अपने इंसाइट्स हम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि यहाँ पर पूरे मराठवाड़ा रीजन में एक अवेयरनेस हो कि किस तरफ वर्ल्ड लेवल पर एजुकेशन जा रहा है और हम लोगों को क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है। तो हम प्राइम टाइम कहते हैं, रोज 7 बजे से 10 बजे तक इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पब्लिक एड्रेस करते हैं। आम ऑडियंस के लिए ये ओपन होता है, सारे लोग इसमें, मतलब पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर एक्सपर्ट्स अपनी बात पब्लिक एड्रेस के थ्रू करते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, इस बार एक्सक्लूसिवली, पिछली बार हम लोगों ने साइंस के लिए एक दिन डेडिकेट किया था साइंस फेयर के नाम पर, इस बार हमने सोशल साइंसेस की तरफ बच्चों का रुझान जाए, इसलिए हमने MTSC जैसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तीसरी चीज इस बार एक्सक्लूसिव जो है हमारे पास, जो अभी तक नहीं हुआ था, वो है मैथ्स के लिए। हमने एक पूरा दिन मैथ्स के लिए डेडिकेट किया है। मैथ्स के लिए एक्सपर्ट जो IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आए हैं, वो लोग मैथ्स के लिए स्टूडेंट का और टीचर का वर्कशॉप लेंगे। तो दिस विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जहां पर हम लोग मैथ्स के लिए सेशन लेंगे। एक और इसमें एक्सक्लूसिव है, एक दिन हमने विमेन एम्पावरमेंट के लिए डेडिकेट किया है, जहां पर पूरे दिन जितने सेशंस होंगे वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए होंगे। इससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि सफ़र सर बात करें और सफ़र सर और डिटेल्स बताएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। औरंगाबाद के शहरियों को अस्सलाम वालेकुम, बाहर भी जो लोग ये देखेंगे उनको भी सलाम। एजुकेशन एक्सपो के बारे में आदिल अजीज़ ने बताया, मैं थोड़ा सा आपसे एक पर्सनल अपील वाला फॉर्मेट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 2 साल से हम ये एजुकेशन एक्सपो कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा माइन्यूटली डिज़ाइन करके ये प्रोग्राम बनाया जाता है, इसके पीछे महीनों की मेहनत होती है। हज़ारों किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पर स्पीकर्स आते हैं और पब्लिक भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अटेंड करती है। बट इस साल हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एजुकेशन में चेंज लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल्स भी देखें, प्रोग्राम्स भी अटेंड करें,
ऑनलाइन ये प्रोग्राम्स इतनी जल्दी अवेलेबल होते नहीं हैं, तो आपको अगर फायदा उठाना है, इफ यू हैव पर्सनल डाउट्स, तो आप पर्सनल क्वेश्चंस लेकर प्रोग्राम के टाइम पे वहां मौजूद रहेंगे तो आपको ज्यादा चीजें सीखने समझने को मिलेगी। जैसा कि आदिल ने बताया कि बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स हैं, विमेन एम्पावरमेंट, पेरेंटिंग, चाइल्ड अपब्रिंगिंग और इंटरनेशनल स्पीकर्स भी है। मैं आपको बता दूं कि दोपहर में एक सेशन होता है और शाम में भी एक सेशन होता है। मॉर्निंग की एक्टिविटीज हम एक्सक्लूसिव क्राउड के लिए करते हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, सेलेक्टेड पेरेंट्स के लिए करते हैं, विमेन के लिए करते हैं, लेकिन दोपहर की और शाम की एक्टिविटीज मखसूस होती है पब्लिक के लिए, बहुत ज्यादा सीखने को वहां पर होता। तो आप दोपहर में अलग चीजें, पैनल डिस्कशन, 5-6 लोग मिलकर एक मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं। एक मिसाल मैं दे दूं, जैसा कि माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव्स में है कि हम ड्रॉप आउट रेशियो को कम करें। हमारे समाज में जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 7th के बाद, 10th के बाद, 12th के बाद, वो रेशियो को, परसेंटेज को कम अगर करना है तो बहुत सारे डिस्कशंस और इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। दोपहर में इमेजिन करें कि कितने अलग अलग टाइप की बातें एक साथ सामने आएगी। एक सिंगल डायरेक्शन में वो टॉपिक नहीं जाता, हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज शेयर करता है। तो दोपहर के प्रोग्राम्स में भी शिरकत करें। लंच के बाद में आप आए, 2:30 बजे से एक प्रोग्राम होगा। डिनर के बाद में आप आए, 7 बजे से एक प्रोग्राम होगा। वैसे माशाल्लाह वहां पर खाने पीने का इंतजाम होता है, आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन सिर्फ खाने पीने की नीयत से आप एक्सपो को ना अटेंड करें। वहां पर अगर आप देखेंगे, आपको सॉफ्ट कॉपीज और हार्ड कॉपीज के जरिए ऐसा शेड्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है। 2 साल पहले हमने नोटिस किया था कि शेड्यूल पब्लिक को समझ में नहीं आया। पब्लिक ने ऑनलाइन रजिस्टर किया था, लेकिन अटेंडेंस वो नंबर्स का नहीं था। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स को ऑनलाइन भी किया। बट अगर आप एक एक टॉपिक को देखेंगे, दोपहर के सेशन में और शाम के सेशन में बहुत स्पेसिफिक्स आपको सीखने के लिए कुछ है, आपको समझने के लिए कुछ है, और आपको और हमको मिलकर एक्सपो के बाद में काम करने के लिए बहुत कुछ है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप स्पेशल टाइम निकालें। जैसा कि 2 संडेज मिलने वाले हैं, तो संडेज के लिए तो लाजिम है आप टाइम डेडिकेट कीजिए। आप वीकेंड्स है, फ्राइडे और सैटरडे को भी डेडिकेट कीजिए। कुछ लोग जो वीकेंड्स पे, वीकडेज पर दोपहर में आ सकते हैं, दोपहर में अटेंड करें, शाम में आ सकते हैं, शाम में अटेंड करें। फैमिलीज के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, बच्चों को बुक्स या एजुकेशनल टॉयज भी गिफ्ट कीजिए। So there are so many things जहां पर हम यहां बैठकर अलग अलग लोगों से फायदा उठा सकते हैं, जो हमको घर बैठे उतना इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है, उतना आसान भी नहीं है, और मतलब हर कोई उतना नहीं कर सकता। कम ऑन, आप और हम अगर अकेले अकेले ऐसा कुछ काम करने जाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन जब एक समाज की कलेक्टिव एक्टिविटी चल रही है, तो आप और हम मिलकर इसको कामयाब भी कर सकते हैं, इससे फायदा भी उठा सकते हैं, इससे फायदा हासिल करें। जज़ाकल्लाह खैर। 2 चीज़ों की तरफ आप लोगों को तवज्जो दिलाऊं। एक तो माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो, और एजुकेशन एक्सपो को जो तो करने का हमारा क्या मकसद है, इस 2 चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों को तवज्जो दिलाऊं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बार हमारा 3रा एडिशन है एजुकेशन एक्सपो का, और 3रे एडिशन में हमारे टाइटल स्पॉन्सर MGM यूनिवर्सिटी है, और इसके पावर्ड बाय स्पॉन्सर जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी मालेगांव है, जिसको आमतौर पे हम मंसूरा कैंपस के नाम से जानते हैं, मंसूरा कैंपस मालेगांव। तो ये हमारे टाइटल बड़े स्पॉन्सर्स हैं। उसके अलावा जो जिन लोगों ने हमें ताउन किया है इसमें इस प्रोग्राम को करने के लिए, अल्फला इंटरनेशनल स्कूल है, डिलक्स बेकरी है और सुप्रीम ग्लोबल स्कूल है, ये हमारे को स्पॉन्सर्स है। और एसोसिएट्स में डॉक्टर अजीज़ कादरी साहब जो मेंटल हॉस्पिटल वाले हैं वो, बुरहानी नेशनल स्कूल, अल इरफान स्कूल, LRG और सर्विस ऑन डिमांड, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने अपने तौर पे कुछ ना कुछ जो है हमें सपोर्ट किया है एक स्पॉन्सरशिप की शक्ल में। मैं आपको एक बात बता दूं कि माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन जो एक्टिविटी कर रहा है, ये एक्टिविटी सोशो कमर्शियल एक्टिविटी है। और पिछले दिनों जो हमारे सहाफ़ी हजरात है, जो हमारे रिपोर्टर्स है, प्रेस मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, इन लोगों के अंदर एक चीज़ कई बदमज़गी भी आ गई थी, कुछ नाराज़गी भी हुई थी।
उस मामले को मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हमारी एक्टिविटी सोशो कमर्शियल एक्टिविटी है। आप ये सोचिए कि पिछले 2 साल के इवेंट आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इवेंट 50 लाख से ऊपर के होते हैं। इतना बड़ा इवेंट बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के, बिना किसी सेट के सपोर्ट के और बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी तंजीम के सपोर्ट के ये एक इवेंट हो रहा है। इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले लोग आपके सामने मौजूद है। कोई भी फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतना बड़ा इवेंट करे। हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। हम लोगों को लगता है कि समाज के अंदर एक चेंज आना चाहिए। औरंगाबाद शहर को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम मिलके कलेक्टिवली कुछ काम करें। हम लोगों ने एक मॉडल डिज़ाइन किया सोशो कमर्शियल एक्टिविटी का। हम इसमें चंदा नहीं लेते, ये बात बहुत क्लियर है कि हम इस एक्टिविटी के लिए किसी किस्म का कोई चंदा नहीं लेते। हम जो इंस्टीट्यूट्स है, जो लोग हैं जो ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप देते हैं, हम उनको स्पॉन्सरशिप देते हैं, बदले में उन्हें ब्रांडिंग, प्रमोशन और वो तमाम चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं और एक हिस्सा स्पॉन्सरशिप का एक हिस्सा जो है तो पूरे खर्चे का यहाँ से निकलता है। उसके अलावा हम अर्निंग सोर्सेस वहाँ पर पैदा करते हैं। वहाँ पर स्टॉल्स है, फूड जोन है, कंज्यूमर जोन है और दीगर एक्टिविटी जो वहाँ पर होती है जो है तो हम सेल करते हैं। उससे जो इनकम होती है उससे ये तमाम अखराजात जो आप देख रहे हैं, अभी आमखास ग्राउंड में आप देखेंगे तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और उसके अलावा भी तकरीबन इस बार का इवेंट 70 लाख के आसपास का होगा। लेकिन ये जो इवेंट हो रहा है इतना बड़ा, इसमें किसी का चंदा शामिल नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई तंजीम, कोई बड़ी शख्सियत इसके पीछे नहीं है। तमाम लोग मिलके, हमारे जैसे, आप जैसे लोग कलेक्टिवली अपनी समाजी जिम्मेदारी को समझते हुए इस काम को कर रहे हैं और ये काम करने का जो हमारा मॉडल है वो सोशो कमर्शियल है। तो हम लोग पहले जो एक्सपेंसेस है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, एक्सपेंसेस जो है तो प्रोजेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अर्निंग सोर्सेस पैदा करते हैं और सीधी सी बात है कि जब वो हम मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी होता है। हमने अर्निंग अगर समझो फर्ज कर लो कि 100% की कैलकुलेट की है, 80% हम लोग उसको अचीव कर पाते हैं, 20% का नुकसान होता है। कहीं ना कहीं परेशानी भी है, लेकिन इस परेशानी को झेलने के लिए भी हम कभी किसी के सामने चंदे के लिए नहीं गए। हालांकि एनजीओ है हमारी माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन, सेक्शन 8 रजिस्टर्ड कंपनी है, 12A है, एटीजी है, एनजीओ दर्पण में रजिस्टर्ड है, लेकिन हम इस मामले में चंदा नहीं करते। हम अभी समाज के सामने आएंगे, बेनेवलेंस ऑफ औरंगाबाद नाम से एक हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे। आपके हाथ में जो प्रोजेक्ट है, जो ब्रोशर है, उसके अंदर उसका तस्करा है। हम ड्रॉप आउट रेशो को कम करने के लिए, देखिए महाराष्ट्र में ड्रॉप आउट रेशो 8.5% तक है और ये ड्रॉप आउट रेशो खास तौर से मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। अगर मुसलमानों में या फिर समाज के उन तबकात में जहां पर ड्रॉप आउट रेशो ज्यादा हो रहा है, अगर ये और बढ़ेगा या इसी जो वो है परसेंटेज है, इसी को अगर मेंटेन करते चलेगा तो आने वाला दिन मुस्तकबिल हमारे लिए जो है तो बहुत खतरनाक होगा। हम अनएजुकेटेड जाहिल लोगों से साबिका हमारा पढ़ने वाला है, हमारे बच्चों का साबिका ऐसे लोगों से पढ़ेगा जो जाहिल होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा माशरा तैयार करें जहां पर लोग एजुकेटेड हो, तालीम याफ्ता हो, समझदार हो और वो किसी के बहकावे में आके कोई काम ना करे, बल्कि अपने शऊर से, अपने जो है तो बेहतर तरीके से सोच समझ के जो है तो अपने फैसले ले। इसी मकसद को लेकर हम बहुत एक ऐसे मसले के ऊपर हम खड़े हैं जिसके ऊपर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। ड्रॉप आउट रेशो के ऊपर कोई बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। हम चाह रहे हैं कि इस एजुकेशन एक्सपो 2024 का जो हमने थीम बनाया है वो ड्रॉप आउट रेशो है। इस थीम के जरिए से हम एक टॉक ऑफ द टाउन बनाना चाहते हैं, लोगों को जो है तो एक बहस का मुद्दा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि और कलेक्टिवली लोग हमारे साथ आए, इंस्टीट्यूट्स आए, ऑर्गेनाइजेशंस आए और वो आकर इस मुद्दे के ऊपर काम करे, क्योंकि ये किसी एक का काम नहीं है, हर एक का इंफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर हर एक का ये काम है। 100% एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम 100% एजुकेशन का अचीवमेंट हासिल नहीं करेंगे, हम अपने मुस्तकबिल को सिक्योर नहीं कर सकते। ये हमारा मकसद है एजुकेशन एक्सपो ऑर्गेनाइज करने का। और हम चाहते हैं आप लोगों से, ख़ास तौर से प्रेस मीडिया की जो हमारी बरादरी है, आप लोग शहर का जहन बनाते हैं, आप लोग हैं जो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। आपकी जिम्मेदारी किसी की भी जिम्मेदारी से बहुत ज़्यादा है।
और इस जिम्मेदारी का एहसास आपको भी है और हम लोगों की भी है। हम चाहते हैं कि आप इस अहम मुद्दे पे हमारा साथ दें, एक मोरल सपोर्ट करें और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और बहुत बेहतर अंदाज में आप लोग अपना काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी आप लोग काम करेंगे, लेकिन अपनी तरजीहात में इस बात को, अपनी प्रायोरिटीज में इस बात को थोड़ा सा ऊपर रखें कि हमको ड्रॉप आउट रेशो पर काम करना है, एक नैरेटिव सेट करना है। हम पूरी दुनिया के लिए रिलायबल, हम पूरी दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम अपने शहर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम चाहते हैं कि आइंदा आने वाले 10 सालों के अंदर हमारा शहर 100% तालीम याफ्ता हो, 100% एजुकेशन। गवर्नमेंट की स्कीम्स है, हम आइंदा गवर्नमेंट बॉडीज को भी अप्रोच करेंगे और उनके साथ मिलकर भी इंशाल्लाह काम करेंगे। कोई सवालात वगैरह हो तो आप कर सकते हैं। देखिए, कुरान शरीफ के अंदर आयत है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर उतना बोझ नहीं डालता जितना वो संभाल ना सके, और ये जो बोझ है हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। लेकिन ये वाला जो मामला है एजुकेशन एक्सपो का, ये ओपन है, अगर कोई करना चाहता है। जैसा पिछले 2 साल से भी लोगों ने हमें अप्रोच किया है, मुंबई के लिए अप्रोच किया है, मालेगांव के लिए अप्रोच किया है, बीड़ के लिए अप्रोच किया है, हैदराबाद के लिए अप्रोच किया है। ये मॉडल उन्हें समझ में भी आता है, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे वहां पर करने के लिए। और हर शहर की अपना मिजाज होता है, हर शहर का अपना एक माहौल होता है, उस माहौल में शायद वो लोग हिम्मत ना करें। हमारा इरादा है आगे बढ़ने का, लेकिन हम यहाँ पर मजबूत होना चाहते हैं। हम यहाँ पर अगर मजबूत हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी शहर के प्रति ज्यादा है। पिछले साल हमने जो एजुकेशन एक्सपो किया, 7 दिनों में एक अप्रोक्सीमेट हमारा फुटफॉल 5 लाख से ज्यादा का था। 5.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 5.5 लाख के दरमियान का हमारा एक 7 दिनों में हमारा जो है तो अंदाजा है कि इतना फुटफॉल था, जिसमें हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो फूड जोन से कैलकुलेशन करते हैं, फुटफॉल से कैलकुलेशन करते हैं। और हम जो स्टॉल थे, जैसे हमारे पास 282 स्टॉल पिछली बार थे, उन स्टॉल्स का जो फुटफॉल था उससे भी हम कैलकुलेट करते हैं कि बिजनेस कितना हुआ। सिर्फ किताबों के हमारे पास 65 स्टॉल थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार 60 लाख के करीब जो है तो बिजनेस हुआ है। और ये जो चीज़ है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि पिछले 2 सालों में औरंगाबाद ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की किताबें खरीदी है। ये किताबें जो खरीदी गई है, ये हम ऐसा समझते हैं कि लोग इसको पढ़ेंगे भी, और आने वाले दिनों में उसके असरात हमारे शहर पे नजर भी आएंगे इंशाल्लाह। इस बार हमने जो है तो शॉप्स को कम किया है, क्योंकि पिछली बार 30-40 स्टॉल्स कम हो गए थे और हम उसे बेच नहीं पाए थे। और जैसे कि मैंने कहा कि जब हम अर्निंग सोर्सेज को हम डिजाइन करते हैं, अगर हम उसको बेच ना पाए तो हमारा नुकसान है, और वो नुकसान कंप्लीट करने के लिए हम कोई चंदा नहीं लेते, तो वो बैकलॉग हमारे ऊपर रहता है। तो इस बार हम एक बैकलॉग के साथ चल रहे हैं। एजुकेशन एक्सपो 2024 बैकलॉग के साथ खड़ा है, आपके सामने एक जिम्मेदारी लेकर खड़ा है कि हमें पिछला बैकलॉग भी क्लियर करना है। इस वास्ते हमने इस बार जो है तो स्टॉल कम किया है। हमारे पास इस बार स्टॉल 137 है, सिर्फ स्टॉल्स है। कंज्यूमर जोन, उर्दू बुक फेयर और एजुकेशनल सारा मिला के 137 है। बाहर से कौन कौन एक्सपोर्ट आने वाले हैं? आपके पास जो ये है प्रोग्राम कॉपी है, उसमें डे वाइज हमने रिपोर्ट लिखी है। हमारा जो खासतौर से इस बार का ये है कि यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स है, जैसा अंकुश राव कदम जी है पहले दिन, उसके अलावा जी श्रीकांत जी पहले दिन रहेंगे, मौलाना उमरैन रहमानी, मौलाना उज़ैफा अस्तानवी, ये बड़े इस्लामिक जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर ये लोग मेडिकल कॉलेज वगैरह भी चला रहे हैं, उस जिम्मेदारी के साथ वो आएंगे भी। मौलाना अरशद मुख्तार साहब ये हमारे स्पॉन्सर भी है, और मंसूरा में जो है तो केजी से पीजी तक का एक पूरा कैंपस चला रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो भी हमारे साथ रहेंगे। एडवोकेट फैज़ हमारे साथ पिछले 2 सालों से जुड़े हुए हैं, और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ है। उसके अलावा जमात इस्लामी के जो जी इंडिया के बाहर से हमारे पास दूसरे दिन है डॉक्टर यासिर नदीम अल वाजिदी, ये शिकागो अमेरिका से है।
उसके अलावा जो है तो 17 को हमारे पास 70s को खमीसा साहब है, इदरीस खमीसा साहब है। एजुकेशन और चाइल्ड साइकोलॉजी और पेरेंटिंग एक्सपर्ट है, जो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। वो काफ़ी रिनोन्ड है वर्ल्ड वाइड, उनको इनवाइट किया है। देखिए पूरा का पूरा इवेंट इसी मुद्दे को लेकर है। ड्रॉप आउट सिर्फ प्राइमरी लेवल पे नहीं है, ड्रॉप आउट तो सबसे ज्यादा हायर लेवल पे है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक बच्चा जब केजी में नर्सरी के अंदर मुस्लिम बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उसमें से तकरीबन बच्चे जो है तो 6वीं 8वीं और 10वीं के अंदर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जो बच्चे यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं 12वीं के लिए तो वो 50% का रेशो हो जाता है। और 12वीं और जूनियर सीनियर कॉलेज होने के बाद जब ये पीएचडी लेवल तक या फिर रिसर्च की तरफ जब जाते हैं तो ये परसेंटेज सिर्फ 2.5 से 3% है, जो बहुत एक ऐसी चीज है हमें सोचने की कि अगर इस तरह से ये रेशो चलता रहा तो आइंदा हमें टीचर्स नहीं मिलने वाले, हमें कोई रिसोर्स पर्सन नहीं मिलने वाले। और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये दिगर कम्युनिटीज में भी है, लेकिन ये मुसलमानों में ज्यादा हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप बंद की गई है। खासतौर से 2014 के बाद से अभी तक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्कॉलरशिप बंद हुई। मौलाना आज़ाद फेलोशिप जब तक था उस वक्त तक हमारा जो है तो परसेंटेज अच्छा था, बच्चे जाते थे क्योंकि बच्चों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। फेलोशिप मिलती है तो वो आगे अपना काम बरकरार रखते हैं, वरना फिर वो अपने कारोबार को लग जाते हैं। मौलाना आज़ाद फेलोशिप 2020 में बंद हुई, उसके बाद से अभी तक 20% की गिरावट आई है मुस्लिम बच्चों के अंदर। तो ये चीजें हैं। एक चीज ये भी है कि गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो उसे पूरा नहीं कर रही है तो हम हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकते, हमें अपनी कोशिशें करने की जरूरत है।